हिमाचल प्रदेश में विस्तार की आम आदमी पार्टी की कोशिशों को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। कल देर रात एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में बीजेपी ने आप के हिमाचल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर को पार्टी में शामिल कर लिया। उनके साथ ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। कल देर रात केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इन तीनों नेताओं को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे। गौरतलब है कि इसी हफ्ते अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने हिमाचल में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई थी। मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि बीजेपी सीएम जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को सीएम बनाना चाहिए, जिसका बीजेपी ने खंडन किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दो अलग अलग इलाकों में बीती रात आग की घटनाएं हुई। अगले सुबह 4:40 पर सबसे पहले दिल्ली के आजाद मार्केट की दुकानों में आग लगने की कॉल अग्निशमन विभाग को मिली। वहां 4-5 दुकानों में आग लग गई थी, जिसमें 3 लोग झुलस कर घायल हो गए। फिलहाल वहां आग पर काबू पा लिया गया है। तीनों घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इस आग की घटना की दूसरी घटना दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके की एक फैक्ट्री में हुई। वहां सुबह 4:45 पर दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली। इस सूचना पाते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हुई। फैक्ट्री में धमाका होने से आग बुझा रहे 6 दमकल कर्मी घायल हो गए। फैक्ट्री में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने से धमाका हुआ, जिससे 6 दमकल कर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को बीएल कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि यहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार के निवास के बाहर एमएसआरटीसी कर्मियों के प्रदर्शन के पीछे किसी अदृश्य ताकत का हाथ हो सकता है। भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह उन लोगों की साजिश है जिनकी आंखों में महाराष्ट्र में शिवसेना रंकापा कांग्रेस की एमवीए गठबंधन सरकार खटक रही है। संजय राउत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पवार के निवास पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और यह बिल्कुल पता लगाया जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। शिवसेना नेता ने कहा, सरकार ने एमएसआरटीसी हड़ताल के समाधान के लिए सारे कदम उठाए और चर्चा की। कर्मचारियों की करीब सारी मांगें मान ली गई, लेकिन अब भी कोई अदृश्य ताकत माहौल बिगाड़ने का प्रयत्न कर रही है। आज जो कुछ हुआ, वैसी हरकत के लिए एक समूह को उकसाया जाता है। कर्नाटक समेत देश के कई हिस्सों में हिजाब और महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान पर रोक की मांग को लेकर विवाद पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खान ने कहा है कि हिजाब विवाद लोगों का शोषण करने के लिए है और ऐसी परेशानियों से बचने के लिए लोगों की अच्छी पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी है। एनडीएमसी सभागार में आयोजित लोक सांसद कार्यक्रम से इतर खान ने कर्नाटक में अजान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों और बीजेपी नेताओं ने मस्जिदों से लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बनता है। कर्नाटक में अजान के विरोध पर खान ने कहा, इसके बारे में बात करने से उन लोगों को मदद मिल रही है। क्या आप उनकी मदद करना चाहते हैं? केरल के राज्यपाल ने कहा कि अगर उचित शिक्षा दी जाए तो लोग अपना ख्याल रख सकते हैं। राजस्थान के अधिकांश इलाके गर्मी की चपेट में हैं, जहां शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। अलवर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 45 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की प्रबल संभावना है। पश्चिम राजस्थान के कुछ जिलों में तीव्र हीट वेव की चेतावनी यानी रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्वी राजस्थान के अधिकतर स्थानों का तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल आगामी 3 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने तत्पश्चात 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना बनी हुई है।